एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ग्रह के बारे में। ग्रह क्या होते हैं और ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो हमने कल जाना था सूर्य के बारे में और अब हम आज जानने वाले हैं ग्रह के बारे में। सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। यह तारे हमारे पूरे सौर मंडल में घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। किसकी? खगोल पिंडों की। इसलिए उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इससे पहले हमारे अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हमारे सौरमंडल में 9 ग्रहों को माना था, जिसमें से हमारा 9वां ग्रह कौन सा था? प्लूटो, जिसे अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने सन 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया था और इसे बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत कर दिया था। इसलिए अब हमारा प्लूटो ग्रह नहीं है, अब हमारे केवल 8 ग्रह हैं। और प्लूटो ग्रह कौन सा ग्रह है? बौना ग्रह है। इसके अतिरिक्त हमारे 2 और ग्रह हैं जो बौने हैं, सिरिस और एरिस। आइए हम जानते हैं एक एक करके ग्रहों के बारे में। सबसे पहले ग्रह कौन सा होता है? बुध, जो सूर्य के सबसे निकट होता है। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य से सबसे निकटतम, मतलब सबसे पास में होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन में केवल एक बार चक्कर लगाता है। यहाँ पर जो दिन होते हैं वो अत्यधिक गर्म और रातें कैसी होती हैं? बर्फीली होती हैं। परिणाम में यह पृथ्वी का 18वां भाग है। बुध ग्रह का व्यास 4879.4 किलोमीटर का है और यह अपनी धुरी पर 58.65 दिन में घूमता है। बुध ग्रह पर कुछ धातुएं पाई जाती हैं। कितनी प्रतिशत? 70% और 30% सिलिकेट नामक पदार्थ मौजूद होता है। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 58 दिन और 29 मिनट के बराबर होता है। बुध ग्रह पर कोई उसका अपना उपग्रह नहीं है। सूर्य से बुध की दूरी 4,60,00,000 से 70 करोड़ किलोमीटर दूर है। बुध को सबसे पहले गैलीली ने देखा था 17वीं शताब्दी में। कब देखा था? 17वीं शताब्दी में हमारे बुध की खोज हुई थी। बुध ग्रह अपनी कक्ष में 0.1 डिग्री सेल्सियस झुका हुआ है। बुध में एक दिन का तापमान 468 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान -182 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है दिन में और रात में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ठंड होती है। यह हमारे बुध के बारे में जानकारी है, जो सिंगल फैक्ट है। यह हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अतः आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें। अब हम जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, वेनस के बारे में। शुक्र ग्रह यह सौरमंडल के सूर्य के दूसरे निकटतम स्थान पे है, अर्थात बुध के बाद हमारा कौन सा नंबर लगता है? शुक्र का 2nd नंबर। यह ग्रहों की पृथ्वी के निकटतम है और इसे हम जुड़वा बहनें भी कहते हैं पृथ्वी के साथ। यह सबसे गर्म ग्रह है। इसे भोर का तारा व इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। इवनिंग स्टार मतलब शाम का तारा और सुबह का तारा के रूप में यह बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ रात व दिन के तापमान लगभग समान होते हैं। यहाँ दिन भी और रात भी कैसे होते हैं? बराबर समान होता है। ना अधिक ठंड होती है, ना अधिक गर्मी होती है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 90 से 98% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका भी कोई भी ग्रह उपग्रह नहीं होता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की और शुक्र के कई लक्षण समान हैं। उसका भार समान है, उसका आकृति आकार सभी कैसी हैं? समान है और यह पृथ्वी के निकट भी है और इसलिए इसे जुड़वा बहन भी कहते हैं। जानते हैं कि शुक्र का कलर कैसा होता है? शुक्र ग्रह का हल्का पीला रंग है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है। कितने दिन में पूरी करता है? 225 दिन में पूरी करता है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं। शुक्र ग्रह का पलायन वेग 10.3 किलोमीटर होता है।
इसे पृथ्वी की बहन कहा गया है। आप इसे बिल्कुल याद रखिए क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। इसे अपनी जगह पर घूमने में 243 दिन लगते हैं। शुक्र का 12,092 किलोमीटर व्यास है। कितना व्यास है? 12,092 किलोमीटर व्यास है। शुक्र ग्रह की सूर्य से औसत दूरी 10,82,82,08,600 किलोमीटर है। कितनी अधिक इसकी औसत दूरी है सूर्य से? इसका तापमान 462 डिग्री तक पहुंचता है जब ग्रह का भाग सूर्य के तरफ होता है। शुक्र ग्रह में ज्वालामुखी बहुत सी मात्रा में है। शुक्र को हम अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं। शुक्र ग्रह अपनी कक्षा पर 177 डिग्री पर झुका हुआ है जो सभी ग्रह से सर्वाधिक है और इस ग्रह में सूर्योदय पश्चिम से होता है। यह जानकारी हमारी शुक्र की है, शुक्र ग्रह की है। आगे के वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी और मंगल के बारे में संक्षिप्त में और बहुत ही सटीक रूप में जानेंगे। अतः आपको यह कक्षा अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।